सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। सारे देशवासियों को, जो भी गुरु भाई, जो भी गुरु बहन हमारे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार हैं, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, धन के अभाव में जीने से बढ़िया है कि थोड़ा भक्ति के स्वभाव में जी लिया जाए। महादेव की चर्चा करके जी लिया जाए, महादेव की आराधना करके जी लिया जाए। सारे देव तो देव हैं, पर हमारे गुरु महादेव हैं, जिनके नाम के आगे ही महा लिखा हो, उनकी आराधना कर लिया जाए। देखिए गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और नीलम दीदी, हरिंदर भैया, इन्होंने 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताया। देखिए, पहले में यही करना है, प्रभु से दया मांगनी है कि हे प्रभु, हम आपकी शिष्या हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम पे दया करिए, हे प्रभु हम पे दया करिए। और दूसरे में शिव की चर्चा करनी है। कोई भी व्यक्ति मिले, आपका नात रिश्तेदार जो शिव को गुरु नहीं बनाया है, कोई अनजान व्यक्ति भी मिल जाए, तो उससे यही बात कहनी है कि हमने तो शिव को गुरु बना लिया है। क्या आप शिव को गुरु नहीं बनाए हैं? तो शिव को गुरु बना लीजिए, तब इनके चमत्कार के बारे में पता चलेगा, तब इनके अनुभूतियों के बारे में पता चलेगा। और तीसरे में भगवान का नाम याद करना है, भगवान का नाम लेना है, नमः शिवाय का जप करना है, प्रणाम करना है। गुरु भाई, गुरु बहनों, ये महादेव के काम बिना कुछ लगे, बिना पैसे के, बिना धन के ये करना है। इसमें कोई धन खर्च नहीं होना है। अगर जो ये धन खर्च करना रहता तो गरीब व्यक्ति नहीं कर पाते। पर महादेव की ऐसा 3 सूत्र मिला है महादेव का कि इसको सभी लोग कर सकते हैं। अमीर तो कर सकते हैं, पर साथ में गरीब भी कर सकते हैं। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, 3 सूत्र का पालन करिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही सुंदर है। कथा को अंत तक देखिएगा। आधा अधूरा देखने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है, और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक किसान थे, उनका नाम ललन था, उनकी पत्नी थी। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। दोनों बहुत अमीर भी नहीं थे और बहुत गरीब भी नहीं थे, मध्यम परिवार के लोग थे, शिव भक्त थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उनको एक कन्या पैदा हुई। जब कन्या पैदा हुई तो जो उन गुरु भैया की पत्नी थी ललन की, वो
गुरु भैया से कहीं कि महादेव अगर जो पुत्र दे दिए रहते तो हम लोगों का कोई वंशज हो गया रहता, हम लोगों का कोई उत्तराधिकारी हो गया रहता। देखिए सबकी लालसा रहती है। बेटियों का नाम सुन के कुछ लोग घबराते हैं, पर एक बेटी 100 बेटों के बराबर है। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों सबकी लालसा रहती है कि हमारा बेटा। गुरु भैया गुरु बहना को समझाए कि देखो भाग्यवान, अगर जो भगवान लिखे होंगे तो जरूर पुत्र होगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। रोज महादेव से दया मांगती कि हे प्रभु, आपकी दया से हमको किसी चीज की कमी नहीं है और हमारी एक सुंदर सी बिटिया भी हो गई है, पर इतनी दया करिए कि हमको एक संतान और हो जाए, पुत्र हो जाए। और महादेव उनकी दया, उनकी बात को सुन रहे थे कि उनके पे दया बरसाए कि कुछ ही समय के बाद पता चला कि वो गर्भवती हैं। तो देखिए ये ऐसी काल कोठरी है कि इसमें पता नहीं चलता है कि उसमें बच्चा लड़का है या लड़की है। बाकी कुछ लोग तो उसको पता करने की भी कोशिश करते हैं। बाकी ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वो सामने ही आएगा। अब धीरे धीरे समय बीता। 9 महीने के बाद उनको एक सुंदर सा लड़का हुआ। दोनों पति पत्नी बड़ा प्रसन्न। अब जब लड़का हो गया उसके कुछ देर के बाद गुरु बहना की तबीयत खराब हुई। गुरु बहना इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लड़का तो हो गया। अब ललन गुरु भैया बहुत परेशान। अब यही सोच सोच के रो रहे थे कि हे महादेव, एक बिटिया है, एक लड़का है। बिटिया तो थोड़ी खाने पीने लायक है, अपने से नहा धो लेगी। बाकी अभी तो नवजात शिशु है, कैसे समय कटेगा। हे प्रभु अकेले कर दिए, हमारी गृहस्थी को आधा कर दिए। अब भगवान से यही दया मांगते कि हे प्रभु, जैसे पहले समय बीतता था हम पे कृपा करिए, हम पे दया करिए कि हमारा समय वैसे ही बीतता रहे। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारा परिवार जो है वो बना रहे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बहुत लोग ललन गुरु भैया को कहे कि आप अपना विवाह कर लीजिए, पर उन्होंने मना कर दिया, विवाह करने से इनकार कर दिया। कहे कि हम और हमारी बेटी मिलके, हम लोग दोनों लोग मिलके अपने बेटे को पाल लेंगे। धीरे धीरे समय बीता। समय के साथ अब धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा होने लगा। अब गुरु भाई गुरु बहनों, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बिटिया कुछ 10-12 साल की हो गई और लड़का 3-4 साल का हो गया। जब 3-4 साल का लड़का हो गया और लड़की बड़ी हो गई, तो गुरु भैया को चिंता सताने लगी कि बिटिया अब तो धीरे धीरे सयानी हो रही है, इसका विवाह करना पड़ेगा। और जब विवाह कर दूंगा तो अपने घर चली जाएगी और हम बाप बेटे अकेले हो जाएंगे। तो देखिए चिंता चिता तैयार करती है। अगर जो चिंता मन में घुस जाए तो चिता तैयार करती है। अब गुरु भैया बड़ा चिंतित रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, बिटिया सयानी भी हो गई। गुरु भैया का स्वास्थ्य गिरने लगा, उनकी तबीयत खराब होने लगी। अब एक दिन ललन गुरु भैया अपनी बेटी को बुलाए, कहे बेटी, तुम्हारे लिए तो मैं घर भर खोजने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारा विवाह तो हो जाएगा, पर तुम्हारे बाद हमारे बेटे के पास और कोई नहीं रहेगा। तुम तो चली जाओगी, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब हमको महादेव का बुलावा आ जाए, कब मैं तुम्हारी माँ के पास चला जाऊं, तो तुम्हारे भाई को देखने वाला कोई नहीं रह जाएगा तुम्हारे सिवा। तो ऐसा है बेटी कि हमारे ना रहने पे एक माँ की तरह हमारे बेटे का ध्यान देना। अब ललन गुरु भैया की लड़की रोने लगी, पिताजी
आप ऐसी बात क्यों करते हैं? हम माँ की तरह अपने भाई को पाले हैं, तो माँ की तरह उसको हमेशा देखेंगे। आप जब हैं तब भी, और जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन भी। हम ससुराल भले चले जाएं, पर अपने भाई का ध्यान जरूर रखेंगे। अब ललन गुरु भैया खोजते खोजते एक घर भर तो मिल गया। अब विवाह की तैयारी भी होने लगी। उनकी बिटिया कही कि मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ, अपने सास से बात करना चाहती हूँ। उनको बुलवाया गया। इसके बाद कही हमारी एक शर्त है, तभी मैं विवाह करूंगी। उनकी सासू माँ कही कि क्या है बेटी बताओ। हमारी तो कोई बिटिया नहीं है, हमारा एक ही बेटा है मिला जुला के। हम तो यही चाहेंगे कि तुम और हमारा बेटा सदा प्रसन्न रहो, तो शर्त अपनी बताओ। कही देखिए माँ जी, आपके घर भी आ जाऊंगी तो रोज मैं पहले अपने भाई को देखने आया करूंगी। सारा काम धाम खत्म कर लूंगी तो अपने भाई के पास जरूर आऊंगी। तो उनकी सासू माँ मुस्कुराई, कहें कि ये भाव बहुत बढ़िया है। चलो, हमारा गांव इस गांव से सटे हुए है, तुम्हारी मर्जी, तुम आना। उनको अनुमति दे दी। बिटिया बड़ा प्रसन्न हो गई। शादी हो गई। शादी होके अपने ससुराल चली गई। जैसे बिटिया अपने ससुराल गई, एक ही 2 दिन के बाद ललन गुरु भैया का स्वर्गवास हो गया। देखिए, जो जितने दिन के लिए आया है, जो जितने समय के लिए आया है, वो उतना ही समय भोग के और इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। कोई इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, इस मृत लोक में कोई रहने नहीं आया है। यहां तक कि भगवान भी मनुष्य का तन लेके जन्मे, राम बन के, कृष्ण बन के, उनको भी जाना पड़ा। ये मृत लोक ऐसा है कि जो आता है उसको जाना है। अब ललन गुरु भैया तो चले गए इस दुनिया को छोड़ के। अब उनकी बेटी रोज अपने ससुराल से काम धाम करके जब फ्री होती तो भाई के घर आती कि चलो देख के आओ कि भाई हमारा खाया है पिया है कि क्या कर रहा है, कैसे है। वो रोज आती थी। वो रोज आती थी। एक दिन रास्ते में उसको एक पत्थर दिखा, और पत्थर बिल्कुल पिंडी रूप में था। उसको उठाई और ऐसा भाव की कि ये हमारे शिव गुरु हैं, ये हमारे महादेव हैं। अब सोचने लगी कि रास्ते में इनको कहाँ स्थापित करूं। रोज तो इसी रास्ते से आती जाती हूँ। तब तक उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर वृक्ष बेल का जमा हुआ था। नजर गई। सोची कि भगवान को ले चल के वहीं स्थापित कर देती हूँ। रोज आऊंगी इसी रास्ते से, तब भगवान का दर्शन करके जाऊंगी, और रोज इसी रास्ते से फिर वापस अपने ससुराल जाऊंगी, तो इनका दर्शन करके ससुराल चली जाया करूंगी। अब यही भाव लेके महादेव को वही बेल के पेड़ के नीचे स्थापित की, और बेलपत्र, भांग, धतूरा उनको चढ़ाई, अर्पण की, और उनसे दया मांगी। देखिए, अगर जो भाव है तो भगवान हर समय और हर जगह पे उपस्थित है। यही भाव मान के और दया मांगी कि हे प्रभु, अपने भाई के घर जा रही हूं, हमारे भाई को सदा सुखी रखिएगा, सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और यही भाव करके भगवान को प्रणाम करके अपने भाई के घर गई। फिर भाई से मिल ली, उसको भोजन पानी करा ली, फिर ससुराल के लिए निकली। फिर रास्ते में महादेव के पास आई। फिर प्रभु से दया मांगी कि हे प्रभु, आप तो मैं ससुराल चल रही हूँ, हमारे पति को, हमारे सास ससुर को अच्छा रखिएगा, सुखी रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। अब यही कह के भगवान से दया मांगी, चली गई। अब रोज का उसका यही काम हो गया कि जब आती रास्ते में तो भगवान को प्रणाम करती, भगवान को बेलपत्र पुष्प चढ़ाती, इसके बाद फिर भाई के घर जाती। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब जब थोड़ा भाई बड़ा हो गया तो सोची विवाह कर दूंगी, तो कम से कम समय से भाई को हमारे भोजन तो मिल जाएगा। हमको आने में कभी कभी विलंब भी हो जाता है, सास ससुर हमारे बूढ़े हैं, दोनों तरफ की जिम्मेदारी है।
अब एक सुंदर सी लड़की देख के अपने भाई का विवाह करा दी। भौजाई आ गई। जब भौजाई आ गई तो कही थोड़ी सी चिंता हमारी कम हुई, अब हमारे भाई को समय से भोजन तो मिल जाएगा। तो उनकी भौजाई कही, दीदी आप तो रोज आती हैं, क्या अब नहीं आएंगी? तो लड़की कही, देखो मैं रोज आऊंगी, जैसे पहले आती थी वैसे अब भी आती, बाकी हमारा मान सम्मान, हमारा इज्जत, हमारी मान मर्यादा अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे हमारी इज्जत करोगी। तो लड़की भी शिव भक्त थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुशील थी। कही, दीदी अगर जो माँ जी नहीं है तो हमारी माँ जी की जगह पे आप ही तो हैं, बड़ी बहन भी तो माँ के समान होती है। ऐसा मत कहिए दीदी कि मैं आपका इज्जत सम्मान नहीं करूंगी, आप जब आएंगी तब आपका स्वागत है। अब वहां से ये बात कही, बिटिया विदाई ससुराल चली आई। आप प्रतिदिन आती थी, प्रतिदिन अपने ससुराल का कामकाज खत्म करके आती थी। एक दिन संयोग से भाई के घर पहुंचने में ही शाम हो गई, लेट हो गया। और कारण ये था कि भगवान को जब बेलपत्र तोड़ रही थी, भगवान के लिए पुष्प तोड़ रही थी, तो आप लोग को भी पता है बेल के पेड़ में कांटे भी रहते हैं। तो एक सूखा हुआ डाल गिरा हुआ था, उसमें कांटे लगे थे और वो कांटा पैर में चुभ गया। अब उस पैर के कांटे को निकालने में ज्यादा समय लग गया, इसलिए पहुंचने में लेट हो गया। भाई दरवाजे पे नजर लगाए बहन का इंतजार कर रहा था। जब बहन पहुंची, अरे बहना बड़ा देर कर दी, आ जाने में मेरी तो हालत खराब हो रही थी। मैं तो यही सोच रहा था कि आज हमारी दीदी कहाँ रह गई। बहन कही, क्या करूं भैया, मैं आ तो जल्दी जल्दी रही थी, बाकी देखो अब हमको जल्दी निकलना पड़ेगा, हमारे सास ससुर भी इंतजार कर रहे होंगे, पतिदेव अब हमारे काम पर से वापस आ रहे होंगे, उनको नाश्ता पानी चाहिए, इसलिए आज हमको जल्दी जाना होगा। भाई पूछा कि आखिर विलंब क्यों हुआ? बहन कही, भैया रास्ते में पैर में कांटा लग गया है, उसी को निकालने में थोड़ा समय लग गया है, विलंब हो गया है। अब वहां से अपने भाई से भौजाई से अनुमति ली, अपने ससुराल के लिए निकल गई। भाई सोचा कि हमारी बहन जिस रास्ते से आती है उस रास्ते पे कितना कंकड़ पत्थर होगा, कितना कांटा होगा, कितना झाड़ झंखाड़ होगा। लाओ हमारी बहन जब हमारे लिए इतना मेहनत करती है तो क्यों नहीं मैं रास्ता ही साफ कर दूं। उस रास्ते से, जिस रास्ते से हमारी बहन आती है, उस रास्ता को मैं साफ करूं। अब एक फरसा उठाया और लेके चला गया। साफ करते करते, साफ करते करते पहुंचा उस बेल के पेड़ के पास, देखा कि वहां कांटा गिरा है। क्या किया कि उस बेल के पेड़ को काट के फेंक दिया और जो वहां पत्थर था उसको भी उठा के फेंक दिया, उसको भी उठा के फेंक दिया। और इसके कुछ ही देर के बाद उसको सर्प काट लिया। जब सर्प काट लिया तो तुरंत मूर्छित हो गया, बहुत विषैला सर्प था। और मूर्छित क्या, अब सबके समझ में यही आ रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वहां से कुछ उसके गांव के राहगीर जा रहे थे, जाके बताए कि लग रहा है कि ललन गुरु भाई के बेटे को सर्प काट लिया है, वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब चीखते चिल्लाते सारे लोग गए, उसको उठा के लेके आए। गांव में हाहाकार मच गई। अब ये बात बहन के घर भी पहुंची, क्योंकि अभी वो आई नहीं थी। बहन के घर भी पहुंची, बहन बेचारी भागी दौड़ी निकली। जब रास्ते में पहुंची तो देखी कि पेड़ कटा हुआ है और जो भगवान की पिंडी थी जिसको शिव मान के वो स्थापित की थी, वो भी कहीं और है, फेंका हुआ। बाकी उस समय तो उसके भाई पे विपत्ति आई हुई थी। सारा बात को एक तरफ करके भागते हुए अपने मायके पहुंची। जब पहुंची तो दरवाजे पे भाई को लिटाया गया है। भौजाई जब देखी अपनी ननद को तो बस अब उसके जीवन में, चाहे मां समझिए या बहन, वही थी। उसको पकड़ के और रोने लगी कि दीदी मेरा सुहाग चला गया, दीदी
अब मैं किसके सहारे रहूंगी दीदी, आप किसको देखने आएंगी दीदी। इतना करुणा भरी बातें कर रही थी कि कलेजा फट रहा था। इतना करुणा उसके अंदर भरी हुई थी। नई नवेली दुल्हन, पति इस दुनिया में नहीं। अपनी ननद से बार बार यही बात कह रही, दीदी किसको देखने आएंगे। और बहन भी रो रही है कि हमारे भैया को आखिर क्या हो गया। तब उसका ध्यान आया, पूछी कि ये बताओ सर्प काटा कहाँ है। तो भौजाई कही, दीदी आप कहें कि हमारे पैर में कांटा लग गया है तो सुबह सुबह उठे, फरसा उठा के कहें कि जा रहा हूं, जिस रास्ते से दीदी आती उस रास्ते को साफ करूंगा, कंकड़ पत्थर सारा उठा के फेंक दूंगा। हमारे दीदी के पैरों में कांटा लग गया। जब ये बात सुनी तो जोर जोर से चीखने और रोने लगी कि हमारा भैया हमारे लिए रास्ता साफ करने गया था। तब उसके ध्यान में आया कि जिस महादेव से मैं दया मांगती थी उस महादेव को लग रहा है हमारा भाई उठा के फेंक दिया है और उस पेड़ को भी काट दिया है जिस पेड़ के छांव में भगवान को स्थापित की थी। अब सारे लोग उसके भाई को शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे। सबको रोक दी, कोई हमारे भाई को हाथ नहीं लगाएगा। सब लोग सोचे कि अपने भाई से इतना प्रेम करती है, लग रहा है कि मोह में, बाकी तो लेकर जाना तो पड़ेगा। अब सारे लोग चीता को टिकठी को सजाने लगे कि शमशान घाट लेके चला जाए। वो भागती दौड़ती कहाँ पहुंची, जो बेल का पेड़ था। एक डाल उठाई और उठा के गड्ढा खोदी, उसी में लगा दी और जैसे ही लगा के पानी उसमें डाली, पेड़ हरा भरा हो गया। फिर इधर उधर ढूंढते ढूंढते जब देखी कि शिवलिंग दूसरे तरफ पड़ा है, उसको उठाई, कही हे प्रभु, हे महादेव, हम पे दया करिए, हे प्रभु हम पे दया करिए। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं, हमारे पिता इस दुनिया में नहीं, हमारा भाई अनजान था, आपको जान नहीं पाया। हे प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा करिए। लगी दया मांगने, लगी महादेव से रोने। मैया पार्वती कहें कि हे प्रभु, ये सच्चे हृदय से आपसे दया मांग रही है, इसको दया दीजिए, इस पे कृपा करिए हे प्रभु। महादेव अपने भक्तों से कभी दूर नहीं हो सकते हैं। महादेव तुरंत साधु रूप में आए, कहे बिटिया इस जंगल में तुम क्यों रो रही हो और क्यों इतना करुणा स्वर में तुम विलाप कर रही हो। तो बहन कही, क्या करूं बाबा, हमारा जिगर का टुकड़ा हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, हम उसी के लिए रो रहे हैं। बाबा कहे कि चलो, क्या हुआ है तुम्हारे भाई को। तो कही हमारे भाई को सर्प ने काट लिया है। तो साधु बाबा कहे, अरे उसके लिए तो मैं बहुत बढ़िया जड़ी जानता हूं, तुम चलो मैं तुम्हारे भाई को स्वस्थ कर दूंगा। महादेव साधु रूप में थे। अब उस लड़की के साथ उसके दरवाजे पहुंचे, एक जड़ी अपने झोली से निकाल के दिए, कहे कि उसकी पत्नी को दे दो, वो जड़ी को पत्थर पे रगड़े और रगड़ के उसके शरीर में लेपन करे, अभी जो सर्प का विष है वो निकल जाएगा। अब उसकी पत्नी लगी रगड़ने, रगड़ रगड़ के जड़ी का लेप लगी लगाने। कुछ ही देर के बाद उसका भाई उठ के बैठ गया, अरे दीदी इतनी भीड़ हमारे दरवाजे क्यों लगी है और तुम बड़ा विलंब करके आई हो दीदी। बहन मारे खुशी के अपने भाई को पकड़ के लिपट के रोने लगी, भैया आज के बाद तुम कभी जंगल जाना तो महादेव को मत उठा के फेंकना, वो हमारे गुरु हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे माता पिता के इष्ट हैं। आज से तुम भी प्रण करो, तुम भी ये दया मांगो कि हे महादेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पे दया करिए, हे प्रभु दया करिए। आज से तुम भी शिव भक्त बन जाओ, शिव को गुरु बना लो। भाई कहा, बहन तुमने पहले बताया होता तो मैं ऐसा नहीं किया रहता, हम अनजाने में कर दिया। अब जो महादेव थे साधु रूप में आए थे, बिटिया से कहे कि बिटिया अब मैं
चल रहा हूं मैं, मुझे अनेकों काम है। आखिर महादेव को तो अनेकों काम रहते ही हैं, उनके तो अनेकों भक्त हैं। अब वहां से साधु बाबा चले गए। दोनों भाई बहन बड़ा प्रसन्न हुए। सारे लोग महादेव की जय जयकार करने लगे कि महादेव की कृपा से अगर जो साधु नहीं आया रहता तो लड़के की जान नहीं बचती। तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जब भगवान चाहेंगे, गुरु चाहेंगे, हमारे देवों के देव महादेव चाहेंगे, तभी हमारे जीवन में कुछ घटना घट सकती है। उनकी निगाहें अगर जो सीधी रहें तो कोई चाह के भी एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, दोनों भाई बहन का पवित्र रिश्ता जैसे सदा के लिए बना रहा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई, जो भी गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबका भाई बहन का रिश्ता सदा बना रहे, सब पे सदा कृपा करिएगा, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।